मोदी जी के किस कार्य पर आप अपना सबसे सहमत जमाएंगे? बहुत काम किया भैया। काम तो बहुत काम किया है, गिनवाना था इस बार केजरीवाल में तो आंख बंद करने से हो जाएगी। तरक्की नहीं दिख रहा, आपको भी दिख रहा, हमको भी दिख रहा। लेकिन दिल को बहलाने के लिए आदमी क्या बोलता है, अरे कुछ दिख ही नहीं रहा है। लेकिन अब की बार 450 पार। नागपुर महाराष्ट्र से है ना, तो वहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि मोदी मैजिक चलेगा इस बार? नहीं मोदी मैजिक नहीं नहीं चलेगा? नहीं नहीं तो कौन जीता रहे हैं? खिचड़ा आएगा खिचड़ा। खिचड़ा क्या? मतलब वो कांग्रेस आधा आएगा आधा मोदी आएगा, मतलब बहुमत से नहीं आएगा। बहुमत से नहीं आ रहा है? नहीं नहीं तो नहीं सब तो नहीं कह रहे हैं कि 400 पार जा रही है। बिल्कुल नहीं। ऐसा किसने बोल दिया तो होगा क्या? ऐसा क्यों? नहीं नहीं होगा नहीं। मेरा देश खरीद कौन रहा है? गठबंधन के द्वारा कहा जा रहा कोई नहीं है अपना देश। है, नहीं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि संविधान बचाने की लड़ाई है ये। आपका नाम क्या? मनीष, कहाँ से हैं आप? झारखंड। तो सर आपको क्या लगता है 2024 में जो चुनाव चल रहा है फिलहाल, तो इसमें किसकी सरकार बनेगी? मोदी जी के द्वारा जिस प्रकार कहा जा रहा है कि 400 पार का आंकड़ा पूरा करेंगे, तो आपको क्या लगता है? देखिए, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से, अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो भी फिलहाल राजनीति हो रही है, आदमी के परसेप्शन में इट इज़ बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी। हमारी क्या विचारधारा है और उनकी क्या विचारधारा है। एंड राइट नाउ मैं यही कह सकता हूँ कि ये अभी कहना बहुत असमंजस में है। तो सर आपको क्या लगता है कि मोदी जी ने पिछले 10 साल के अंदर कुछ कार्य किए हैं देश के अंदर? बहुत कार्य किए हैं। क्या क्या कार्य? देखिए, सबसे बड़ा उन्होंने जो कार्य किया है, हम लोगों को उन्होंने बताया है कि यू हैव टू बी आत्मनिर्भर, वी डोंट हैव टू डिपेंड ऑन समवन एल्स। जैसे लाइक पहले क्या होता था कि हम लोग डिपेंड होते थे फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर बहुत से रिसोर्सेज के लिए। अब वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो गया है एंड इंडिया अपना खुद का आत्मनिर्भर इतना हो गया है ताकि वो खुद डिसीजन ले सके एंड अपने बल पे वो आगे बढ़ सके। हम लोग डिपेंड नहीं होना चाहते हैं किसी और के देश के चलते कि तो सर आपको क्या लगता है कि मतलब जैसे हमारे देश के जो विपक्ष पार्टियां हैं वो एलिगेशन लगाती हैं कि मोदी जी ने तो देश बेच दिया, आप कह रहे हैं मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत बना दिया? देखिए, उनका काम है एलिगेशन लगाना, बट अंटिल एंड अनलेस इट इज प्रूवन इन द कोर्ट ऑफ लॉ, नथिंग स्टैंड्स बाय। आज हमारी जो न्यायपालिका है, सर्वोच्चतम न्यायालय जो है, विच वी कॉल इट एज अ सुप्रीम कोर्ट, उनको कोई बाईपास नहीं कर सकता। वो इट इज़ अ इंस्टीट्यूशन एंड इट्स अ इंडिपेंडेंट बॉडी। जी सर, क्या नाम है आपका? गौरी शंकर, जी, कहाँ से आए हैं? सिंगरौली, एमपी। तो आपको क्या लगता है इस बार चुनाव जो चल रहा है इसमें मोदी जी जो कह रहे हैं कि भाई 400 पार का आंकड़ा पूरा करेंगे, तो आपको लगता है कि मध्य प्रदेश के लोग इसमें मोदी जी का जो है सहयोग करेंगे? 100%। तो ऐसा किस लिए, मतलब ऐसे क्या कार्य किए उन्होंने? बहुत सारे कार्य किए हैं। बताइए। रोडें पूरे बन गई हैं, जो आज के क्या कहते हैं, मतलब कि 80% रोडें बन गई हैं। देश में बहुत सारे काम हो रहे हैं, जो चीज़ें नहीं मिलती थी वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। सेना का हाथ मजबूत किया गया है। क्या क्या चीज़ें गिनाएं, 101 कार्य हैं, उसमें क्या गिनाएं। तो आपके यहाँ पर मध्य प्रदेश का माहौल क्या है इस समय? टोटल बीजेपी भगवा में बोलो जय श्री राम। तो वहाँ पर मतलब जो इंडिया गठबंधन है इसका कुछ प्रभाव नहीं हो पा रहा है? कुछ नहीं। तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि भाई मोदी जी ने कोई कार्य नहीं किया है। आंख बंद कर देने से सच्चाई छुप नहीं जाएगी। तरक्की आपको दिख रही है, आप आंख बंद कर लो तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो आंख बंद करने से हो जाएगी। तरक्की नहीं दिख रहा, आपको भी दिख रहा, हमको भी दिख रहा। लेकिन दिल को बहलाने के लिए आदमी क्या बोलता है, अरे कुछ दिख ही नहीं रहा है। लेकिन अब की बार 450 पार। आपके यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान रहे हैं मुख्यमंत्री, तो उनको जो है मुख्यमंत्री पद से जो हटा दिया गया इस बार, तो आपको लगता है कि उसका प्रभाव पड़ेगा? नहीं, उसका प्रभाव यह है कि उनको बड़ा पद मिलेगा। हमारे ख्याल से उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का बनाया जाएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं, अच्छा काम करते हैं। तो मोदी जी समझ रहे हैं कि आदमी ठीक है, इसको दिल्ली ले चलो, उसको बड़ा पद देंगे। तो राहुल गांधी जो है इनके द्वारा कहा गया कि भाई जो शिवराज सिंह चौहान है, शिवराज सिंह चौहान पर एलिगेशन लगाए गए थे काफ़ी सारे जिस समय चुनाव चल रहा था, और उनको क्या इस कारण से हटाया गया था? नहीं 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 नहीं, उसलिए नहीं हटाया गया। देखिए 15 साल मुख्यमंत्री थे, उनका काम मोदी ने देखा, अब उनको अपने पास बुला के और बड़ा काम कराना चाहते हैं एमपी में। तो सर आप जो दिल्ली आए हैं घूमने के लिए, तो आप दिल्ली के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? जैसे सीएम केजरीवाल को जमानत मिली है, तो आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है?
देखिए अब उनका भी काम है, अब उनका भी चुनाव चल रहा है, तो ठीक है मौका दिया गया है, तो पब्लिक तो जाने ही रही है कौन जीतेगा। लेकिन ये ना कल कहने खो जाकर हमको तो अंदर कर दिए, उनको मौका दे रहे हैं, उसके बाद भी वो कम आएगा सीट, तब पता चलेगा। तो आपको क्या लगता है कि आप जैसे दिल्ली घूमने आए हैं तो यहाँ पर केजरीवाल जी के द्वारा आपको किए गए विकास दिखे हैं कुछ? पहले जब हम आते थे 10 साल पहले तो लगता था काम किया है, लेकिन अब लोग ऑटो वाले ही सब बोल रहे हैं कि अब ठीक नहीं है, अब खुजली वाला ठीक नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि अपना जो इंडिया गठबंधन है ये कुछ प्रभाव डाल पाएगा मोदी जी के ऊपर? नहीं, कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं। कोई प्रभाव नहीं। तो जो हमारे राहुल गांधी हैं इनके द्वारा मोदी जी को कहा जा रहा है कि देश बेच दिया इन्होंने। बोलते हैं, झूठ बोलने से थोड़ी ना होगा। तो इनके द्वारा तो कहा जा रहा है कि खुलेआम कहा जा रहा है कि मोदी जी ने देश बेच दिया। क्या होता है? और अब की बार वो कह रहे हैं कि संविधान खतरे हैं देश बचाने के लिए। कौन खरीदेगा? सही बोल। मेरा देश खरीद कौन रहा है? खरीद गठबंधन के द्वारा कहा जा रहा कोई नहीं है अपना देश। है। नहीं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि संविधान बचाने की लड़ाई है ये। अब की बार संविधान बचाने की लड़ाई है। हाँ तो होगी ना, बच रही है अब और कांग्रेस कह रही है कि संविधान बचाने की लड़ाई है। नहीं है। उनके राज्य में संविधान में इतने संशोधन हुए हैं, इतने भ्रष्टाचार को उन्होंने बदल दिया। हम खुद माने एजेंट है एक तरह से। आज उन्होंने जिस तरह से ऑनलाइन माने पब्लिक को दिखा रहा है कि माने भ्रष्टाचार होता था, चोरी होती थी, उसको सब उन्होंने ला के ऑनलाइन पे रख दिया है। कुछ दिनों में उनके काम को देखिए, फिर इसके आगे देखिए, इसके आगे तो आप चोरियाँ बहुत सी होती थी। तो सर आपको पता चला होगा कि कन्हैया कुमार यहाँ पर दिल्ली के अंदर, कन्हैया कुमार को जानते हैं आप? कन्हैया कुमार कन्हैया कुमार जो ना, उनको कहाँ है? उनको कहाँ? कन्हैया कुमार जो है अब की बार दिल्ली से उन्हें यार बात ही करना बेकार है। कुछ तो अपने विचार दिए। नो कमेंट्स। कन्हैया कुमार के लिए किस बात का कमेंट्स? तो सर आप बोलना चाहें कन्हैया कुमार के ऊपर? कोई वो मालूम नहीं कन्याकुमारी कौन है। तो ऐसा क्यों? कोई मतलब नहीं। कन्हैया कुमार जो है मोदी के आगे कोई कुछ नहीं। कन्हैया कुमार कन्याकुमारी हम देखा ही नहीं ना, देखा ही नहीं कन्याकुमारी। कन्हैया कुमार आप कहाँ से हैं? नागपुर से। ओके सर, तो आप कन्हैया कुमार जो है हाँ। आप कन्हैया कुमार को जानते हैं वैसे? नहीं 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 नहीं। कोई नहीं। तो आप अपना नागपुर महाराष्ट्र से है ना, तो वहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि मोदी मैजिक चलेगा इस बार? नहीं मोदी मैजिक नहीं नहीं चलेगा? नहीं नहीं। तो कौन जीता रहे हैं? खिचड़ा आएगा, खिचड़ा। खिचड़ा क्या? मतलब वो कांग्रेस आधा आएगा, आधा मोदी आएगा। अच्छा। मतलब बहुमत से नहीं आएगा। बहुमत से नहीं आ रहा? नहीं 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 तो सब तो नहीं कह रहे हैं कि 400 पार जा रही है। बिल्कुल नहीं। ऐसा उसने बोल दिया तो होगा क्या? ऐसा क्यों? नहीं नहीं होगा नहीं। तो काम तो आपको लगता है कि अरे काम उसका मतलब वो क्या मुख्य अपना प्रधानमंत्री है तो कुछ भी बोल सकता है। होगा? ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नहीं आएगा? मतलब अरे सरकार उसकी है ना। नहीं, आप क्यों कह रहे हैं कि नहीं आएगा? नहीं 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 कुछ नहीं कुछ नहीं तो reason अरे महंगाई बहुत हो गई। अच्छा। अरे गरीबों को खाना नहीं मिल रहा है बराबर जी। और अरे बेकारी है। हाँ? बहुत सारे है। सिलेंडर साला कितना महंगा हो गया। हाँ? अरे जो अभी क्या बोले। चलिए कोई नहीं। तो आपके अनुसार 400 पार नहीं आ रहे।